चुनाव दर चुनाव हार के हाशिए पर खड़ी बसपा के लिए इससे कठिन समय शायद ही कभी रहा हो, क्योंकि एक ओर जहां वोटर छिटक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लीडर भी छूट रहे हैं। ऐसे में अपनी सियासी जमीन बचाने की कवायद में जुटी मायावती ने आकाश को बड़ी जिम्मेदारी दी है। मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दरअसल रविवार को सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों और राज्यों के प्रमुख पदाधिकारियों की बुलाई बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान करते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद को सियासी विरासत का वारिस घोषित कर दिया। फिलहाल आकाश को दूसरे राज्यों में पार्टी का जनाधार बढ़ाने का जिम्मा दिया गया है। आकाश आनंद जी को क्या जिम्मेदारी दी? उन्हें बहन जी ने कहा कि मेरे न रहने के बाद ये पार्टी के उत्तराधिकारी होंगे। तैयारियों के लिए जो राज्य कमजोर है वहाँ माननीय आकाश आनंद जी काम करेंगे। करीब 6 साल पहले पॉलिटिक्स में पदार्पण करने वाले आकाश आनंद मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। साल 2017 में मायावती ने सहारनपुर की एक रैली से आकाश की लॉन्चिंग की थी। मौजूदा वक्त में पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश को नई जिम्मेदारी पर सियासी गलियारों में सवालों का शोर भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि उम्मीद करते हैं बीएसपी के नए लीडर बीजेपी के सामने झुकेंगे नहीं। वहीं बीजेपी ने बीएसपी पर कांशीराम के मिशन से भटकने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उत्तराधिकारी परिवार में होते हैं, पॉलिटिक्स में नहीं। उत्तराधिकार परिवार में होता है, राजनीतिक दल में नहीं। राजनीतिक दल जनता से बनते हैं, कार्यकर्ताओं से बनते हैं। पार्टी का अध्यक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना जाता है, किसी उत्तराधिकार से नहीं। ये राजवंशों में होता था, मुगलिया सल्तनत में होता था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो मान्यवर कांशीराम जी ने एक मिशन के रूप में शुरू की थी, वो कमीशन में बदली और अब पूरी तरह से परिवारवाद में डूब गई है। और यही कारण है कि आज बहुजन समाज पार्टी की हालत लगातार खस्ता हुई है। पार्टी के संस्थापक सदस्य एक एक करके पार्टी छोड़ करके चले गए। बीएसपी खेमे से ये बड़ी राजनीति घटना है। वहीं बसपाई खेमे से एक और घटना घटी। इमरान मसूद के बाद बसपा ने अपने सांसद दानिश अली को पार्टी से बाहर कर दिया। इस पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी तंज किया। वहीं दानिश ने भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। गतिविधियों के चलते निलंबित कर दिया गया। जनता की संपत्तियों की लूट के खिलाफ मैंने आवाज उठाई है और आगे भी उठाता रहूंगा, क्योंकि यही सच्ची जनसेवा है। यदि ऐसा करना जुर्म है तो मैंने जुर्म किया है और मैं इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा था तभी वो लेटर सर्कुलेट होने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं उनको ये लग रहा हो कि समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं वो। बहरहाल 6 साल पहले लॉन्च हो चुके आकाश की सियासी क्षमता का वैसे तो 2017, 19 और 22 में भी टेस्ट हो चुका है। हालांकि आकाश के आने के बाद बसपा ने सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराई। वहीं अब मायावती के उत्तराधिकारी बनने पर सियासी गलियारों में सवाल भी उठने लगे हैं। सवाल यही है कि क्या कांशीराम की कसम और मिशन से भटक गई हैं मायावती? और सवाल ये भी है कि बसपा की खो रही सियासी जमीन को बचा पाएंगे आकाश? आप देख रहे हैं BDJ न्यूज़ इंडिया।